ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਆਪਾਂ 1045 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, 1045 ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1045 ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਹੈਲੋ ठीक है, ਹੈਲੋ हाँ 1045। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन कहता रिया जी हैगी वो डिसाइड नहीं कर पा रही। एक डिस्काउंट उन्होंने 30% का मिलता तो दो सुकसैसिव डिस्काउंट, एक 25% का 5% का। दसो भाई उन्होंने डिसाइड कराओ। कहता 3840 रुपये की उन्हें शॉपिंग करनी है, राइट। तो डिफरेंस दसो दोनों डिस्काउंट के कितना आऊगा, यानी वो फायदा भालती है, राइट। तो एक तो सीधा 30% हो गया, एक 25 ते 5 है। हुण 25 ते 5 मिला के भी 30 बनता, पर जो अड अड हो नैट परसेंट का फार्मूला की होंदा तुहानूं पता है। नैट डिस्काउंट जेकर हो इस तरीके दे नाल तुसीं नैट डिस्काउंट आ जिहड़ा कढ सकदे हो, राइट। यानी इत्थे जिहड़ा आ जाऊगा जी -25 गुणा 5/100। हुण आपे देखो भी डिफरेंस जिहड़ा आऊगा बेसिकली इत्थे भी 30 बन गया, इत्थे भी 30 बन गया। जेकर मैं डिफरेंस देखा माइनस करदा, माइनस माइनस आ प्लस हो जू, यानी आ 30 का 30 कट्टिया जाऊ। असल दे विच डिफरेंस तो आही है, यानी 25 गुणा 5/100 यानी 1.25% का ही जोड़ा है डिफरेंस है। ये तो परसेंटेज के अपन रुपया के पूछा तो कढ़ लो भाई। रुपया के आप की कढ़ना है भला 3840 का 1.25% कढ़ना। पहली गल तो 1.25 का 100 तार लो, जोड़ा कि 125/100 है ही है। परसेंट का भी 100 ला लो, नाल परसेंट का भी 100 ला लिया तो बन जो देखो 25 5 25 चौका 100, 5 इत्थे आ गया 20, 0 नाल 0 कट दो, 4 दूनी 8 है तो 8 चौका 32, 8 8 64, 48 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो सीधा ही है बस। यानी कहने का मतलब आप 3840 का 1.25% कढ़ना सीगा, कितना ज़्यादा सौखा। अगला कहता रेशो कढ़नी है कादी भला, वट आर द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर बाय पी। एक तो पी मैन्युफैक्चर करता गा, एक मैन्युफैक्चर करता आर, दोनों का रेशो दसना। यानी 100 तो 150 का रेशो दसना। 100 तो 150 का रेशो 50 दुना 50 30 2 रेशो 3, 2 रेशो 3 आंसर आ गया। इन्हों तो इन्ना टाइम नहीं लगना चाहिए जी, इन्हों तो टाइम ही लाना फिर कोई फायदा नहीं तैयारी तुरी करने का। इन्हों तो की टाइम लगना चाहिए। हाउ मैनी सफेरिकल लैड शॉट्स, कहता सफेरिकल शॉट जोड़े निक्की निक्की गोलियां बेसिकली डायमीटर जेकर 8.4 सेंटीमीटर हो तो किनियां बन जाएगियां एक रैक्टेंगुलर सॉलिड तो, जिहदी डिमेंशन आपां नूं दे रखी आ 88 63 ते 42। मैंसुरेशन का लैक्चर देखो, पता नहीं किन्ने किन्ने क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत सौखा गया। यानी 88 63 42 तो आप गोलियां बनाउणियां। हुण अपना आह अपने कोल टोटल है, ये तो गोलियां आप किन्नियां बना सकते हैं, एन ला दो। उस गोली का वॉल्यूम की होंदा गा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब आर मतलब रेडियस, अपन 8.4 डायमीटर दिता होया तो यदा मतलब यदा रेडियस की हो जाएगा अध, यानी 4.2, यानी आर क्यूब यानी 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 कढ़ लो। अच्छा 4.2 सारे पॉइंटों का मैं थले 1000 तार लेना, 3 है ना तो मैं 1000 तार लिया। सॉल्व कर लो भाई। तो 22 चौका 88, तो 88 नाल सीधा 88 कट्टिया गया, राइट। इदू बाद 7 तिया 21, 21 दूना 42 आ गया, राइट। अच्छा इदू बाद आह 42 एक 42 नाल कट्टिया जाऊगा, ठीक है। इदू बाद 21 तिया 63 तो 21 दूना 42 आ गया। आ 2 दूनी 4 बन गया, 4 नूं कर दो 4 25, इत्थे 250 आ गया, राइट। यानी एन बराबर अपना कितना आ गया जी, एन बराबर 250 इधर ले आओ, इधर 3 भी पिया गया, 250 गुणा 3 यानी कितना आंसर आ गया अपना 750, यानी 750 अपना आंसर आ गया। कितना ज़्यादा आसान है। इस तो बाद आ गया अगला क्वेश्चन। आ क्वेश्चन भी देखो 2-3 पेपरों के तुहानूं लगातार आया, राइट। एंड पेपर के भी लाजमी आउंदा गा। तुहानूं दिता होया x² -5x बराबर +1 बराबर 0। मैं हमेशा कहा कि यहो जे क्वेश्चन x से डिवाइड करो, x से डिवाइड किया तो आह 5 बच जाऊगा, 1/x बच जाऊगा, 0 बन गया, राइट। यानी x + 1/x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, 5 आ गई। x + 1/x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, 5 आ गई। हुण इत्थे भी आ देखो, इत्थे हुण x की क्यूब नाल डिवाइड कर दो, तो तरीके आ कराए हुए चंगे भले। x की क्यूब नाल डिवाइड किया तो x की पावर 6 3 रह जाऊगा, x की पावर 4 नूं x की क्यूब नाल डिवाइड करेंगे कल्ला x रह जाऊगा, x की पावर स्क्वेयर है 2 है यानी तो एक x एक्स्ट्रा बच जाऊगा, है ना। जेकर x की स्क्वेयर नूं x की क्यूब नाल करोगे तो एक x बच गया, राइट है। चलो इस बाद 1 है तो 1 दूं x क्यूब रह गया। अच्छा थल्ले कल्ला 5 रह जाऊगा, x के क्यूब नाल जो किया
थल्ले कला 5 रह जूगा। राइट हो गया। चलो खैर यार ठीक हो गया, बस तो कढ़ लो। हम देखो हूँ आपां नूं इत्थे x + 1/x की वैल्यू तो पता है कितनी है भला 5 है। आपां नूं x क्यूब + 1/x³ की वैल्यू पता होनी चाहिए है। अलजैबरे के लैक्चर देखो कराया होया तो 5 5 25 5 125 यानी 5 का क्यूब -3 × 5। हुणे आया किवें है तुहानूं अलजैबरा का चैप्टर ही दसूगा, अलजैबरा का चैप्टर दसूगा। उहदे विच चंगा भला यह a + b का होल क्यूब बन गया। राइट है, यानी क्यूब करोगे तो a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला पता होना चाहिए, उत्थों ही निकलिया। तो 5 का क्यूब 125 आ गया, -3 फार्मूले के नालों तो गुणा 5 आही हुंदा। राइट है, यानी कितना आ गया 110 आ गया। तो 110 वैल्यू आ गई x³ + 1/x³ की, यानी यदी जगह तो मैं 110 लिख सकदा, 110 लिख लिया, प्लस यदी जगह तो मैं कितना लिख सकदा 5 वैल्यू है। तो इतने 5 आ गया, थले 5 ऑलरेडी एक होर पिया, यानी 115/5 कितना आ गया 23 आंसर आ गया। तो 23 इज द राइट आंसर। तो इन्होंने बड़ा टाइम नहीं लगता जेकर तुम लैक्चर देखो। राइट, पर लैक्चर खत्म करने पैणगे भाई, हुण जे किसी ने थोड़ा उवें पढ़ाया नहीं अड्डी गल। चलो सरकमफ्रेंस 2 सर्कलों का भाई, ठीक है, 2 सर्कलों का सरकमफ्रेंस दे रखा, आपां डिफरेंस पूछ लिया रेडियस दे विच। देखो जे मैं एक का सरकमफ्रेंस r कह ला तो दूसरी का सरकमफ्रेंस छोटी r नाल कह ला तो दोनों के डिफरेंस आही होगा। एंड दोनों के डिफरेंस किमें आ जाऊगा 352 के 198 घटा दो, 352 के 198 घटा दो, 12 चो 8 कटे 4 आ गया, 14 चो 9 कटे 5 आ गया, दोवां चो यानी 154 आ गया, यानी 154 आ गया। सीधा ही कर सकते हो ना, 2πr पहले ਇਹਦਾ रेडियस कड्ढी जाओ, फिर ਉਹਦਾ रेडियस कड्ढी जाओ, फिर डिफरेंस करो, सीधा ही आप कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस ਇਹਦਾ मैं ਵੱਡੇ ਦਾ 2πr मान लिया, छोटे का 2π छोटी r मान लिया, तो 154 दोनों का डिफरेंस आ गया। तो 2π दोनों का कॉमन आ गया, पाई नूं मैं 22/7 लिख लिया। अच्छा अंदर की आ गया रेडियस का डिफरेंस आ गया, इधर है जी ये 154। तो बस सीधा ही सीधा 22/7 154 होंगे। राइट, 22/7 154 होंगे, यानी r - r कितना आ गया 7 7 49/2 आ गया। 49/2 का मतलब की है 2 दूनी 4, 24.5 आंसर आ जाऊगा। 24.5 आंसर आ बना पाया, 24.5 आंसर राइट आंसर। समझ गए भाई। चलो खैर अगला हैगा कहता P&Q कंप्लीट द प्रोजैक्ट 15 ते 10 दिन। P ते Q कहता 15 ते 10 दिन लाउंदे आ। दे स्टार्टड डूइंग द वर्क टूगैदर, इकट्ठे काम स्टार्ट करते, बट आफ्टर 2 दिन बाद Q आ कहता वो लीव ते चला जाता, P कल्ले नूं काम करना पैंदा रिमेनिंग। तो दसो कहता पूरा काम किन्ने दिनां च होया, किन्ना ज़्यादा सौखा। तो टोटल काम मैं किन्ना मान लेना 60 मान लेना। तो इहने एक दिन दे विच 4 करना गा, इहने एक दिन दे विच 6 करना। वैसे 30 भी मान सकते हो, 30 भी मान लो, चलो कई ने 30 मन्निया होना, मैं 30 के नाल भी करा देना। तो 15 10 इत्थे 30 मान लो, तो 15 दूना 30, एक दिन का काम यह आ गया, तो एक दिन का काम यदा 3 आ गया। राइट, इकट्ठे ने काम स्टार्ट किया तो 2 दिन काम किया, इकट्ठे काम करते किन्ना ये मुताबिक 10, तो 2 दिन काम किया तो किन्ना काम करता 20 काम करता। यदा मतलब 60 के 20 काम जेकर करता तो 40 काम कल्ले फिर P ने किया। अच्छा P एक दिन के 4 करता, जेकर 40 काम कल्ले P ने किया तो एक दिन के 4 करता तो किन्ने दिनों कर दो 10 दिनों। तो यह मतलब कल्ले P ने 10 दिन लगाए, उस तो पहला भी 2 दिन तो लगे आ, तो होल वर्क नूं 12 दिन लगे आ। इस मुताबिक कह लो पहले 2 दिन जेकर इकट्ठे ने काम किया तो एक दिन च दोनों काम कितना करते 5 करते हैं, 2 दिनों काम कितना करता 10 करता, 30 चो 10 काम हो गया, रह कितना गया 20 काम रह गया। ये कल्ले P ने किया, P एक दिन के 2 काम करता, तो 10 दिनों काम खत्म करता, यानी 10 दिन आह 2 दिन पहला 12 दिन, जिमें मर्जी कर लो। 60 की थां ते भावें 90 मान लो, भावें 120 मान लो, भावें 200, जो मर्जी मनी चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई औखे नहीं भाई। बैटिंग एवरेज कहता 27 की जी हैगी आ वो 47 रन है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर तो जेकर कहना लोएस्ट स्कोर वो कढ़ दिए जोड़ा कि 157 रन है, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट है जोड़ा 157 रन है। ठीक है, जेकर कहते दोनों इनिंगों एक्सक्लूड कर दी यानी कढ़ दिए तो उस तो बाद 25 मैचों की जी एवरेज आ वो कितनी रह जाती है 42 रह जाती है। 25 मैचों की एवरेज है जी 42 रह जाती है। तो दसो हाईएस्ट स्कोर कितना, बहुत सौखा। तो देखो भाई, तो 27 तो जेकर 47 जी हैगी आ वो है, तो टोटल रन कितना हो गया है 27 × 47 हो गया। अच्छा ये टोटल रन चो मैं आह 25 मैचों के घटा देना, तो 25 × 42 आ गया, 25 × 42 आ गया। राइट, इतों दिमाग लाओ थोड़ा जा, जेकर मैं दिमाग लावां तो मैनू इन्ना दिख रहा कि भाई अच्छा 27 मैचों की कितनी 47 है ना।
तो मैनू इत्थे की दिख रहा है तीन तीन नाम 27 तीन एक तीन तीन 14 है ना। चलो सीधा भी कर सकते हो, नहीं तीन तीन कढ़ लो, फिर भी मल्टीप्लाई ही करना पैना, तो सीधा ही कर लो। चलो यार तुसी ठीक है, तो 27 नूं करो तुसी 47 दे नाल, तो 7 7 49 ठीक है, तो 7 चौका 28 तो 2 7 14 14 4 18 18 तो यानी 28 कितना आ गया 46 राइट। तो इत्थे आ गया 4 दूनी 8 ते 4 12 1269 आ गया राइट है ना 1269। तो 1269 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾਗਾ 25 दुना 50 25 चौका 100 ਤੇ यानी ये कितना आ गया है 25 दुना 50 5 बच गया 25 चौका 100 तो 105 आऊगा ठीक है, यानी 10,050 हो गया। तो एक घटा दो तो 9 बच गया 1 बच गया, तो इधरों कितना आ गया जी 219 आ गया राइट है। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ ਐਕਸੀਡਸ ਓਕੇ, यानी आह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ ਆ ਲੋਐਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 157 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 27 ਮੈਚਾਂ ਦੀ 47 ਇਨਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 1269, 25 ਇਨਿੰਗਾਂ ਦੀ 42 ਆ ਤਾਂ 25 ਦੁਣਾ 50 25 ਚੌਕਾ 100 यानी 10,050 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। 1269 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 1050 ਘਟਾਇਆ यानी 219 आ गया, यानी ਇਹ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦਾ 219 ਆਇਆ। यानी कहने का मतलब की आ कि जेकर मैं कहा कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 219 आ, तो जेकर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी हाईएस्ट एक्सीड कर दे 157 तो यही है। आपां नूं हाईएस्ट नंबर पूछया तो कढ़ लो भाई सीधा सीधा राइट। तो सीधा किवें निकलूगा देखो लोएस्ट लोएस्ट तो कट्टिया गया, तो 219 दे विच 157 जोड़ दो 7 ते 9 16 इत्थे आ गया 7 ठीक है 376 आ गया 376 का अध कर दो क्योंकि एच एच 2 एच हो जाएंगे, तो 376 का अध किया तो 2 1 2 तो 2 8 16 2 8 16 188 आंसर आ गया ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन सी, कैलकुलेशन कर लो, समझ में बात आई। अगला क्वेश्चन की है भाई, फॉलोइंग शोज द नंबर प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 days ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z ड्यूरिंग द 3 days। अच्छा यानी Z की एवरेज कढ़नी है, ये तो होर भी सौखा हो गया। तो 200 है फिर 200 तो 150 हो गया, पहले तो ऐ कर लो 200 200 400 400 तो 1 500 राइट है, फिर 500 आ 70 हो गया 570 तो 588 राइट है, 570 तो 588 हो गया 588 जोड़ 70 तो 18 88 588 हो गया। एवरेज कढ़नी है 3 दिनों की, तो 3 1 3 तो 3 नाम 27 3 6 18 196 आ पाया 196 ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइजर, डिवाइजर पूछा इतने रिमाइंडर नहीं पूछा अपन डिवाइजर पूछा। डिवाइजर का मतलब की है कि इन्हां ते किहड़ा कट्टिया जाऊगा यानी किहड़ा होगा 8 होगा सीधा। चलो खैर पहला कढ़ के दिखा देना मैं हुण 8 मैं सीधा किवें लाया तुहानूं मैं दसूंगा, पहला थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदा देखो ध्यान दे नाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कहता डिवाइजर इन्हां दे विचों किहड़ा 49 की पावर 15 माइनस 1। देखो बहुत सिंपल गल है, इत्थे जेकर मैं 7 करदा 7 की पावर 2 करदा तो 2 यानी 15 7 की पावर 30 हो जाऊगा है ना। जो 7 की पावर 2 करदा 15 2 30 बन जाऊगा ठीक है, तो एवें आ जाऊगा। जदों भी इत्थे छोटा होवे इस दे नालों ते पावर ईवन दे विच होवे तो आंसर आही आ जांदा यानी इस तो वड्डा आ जांदा। मैं की देखिया कि इत्थे 7 आ जाऊगा तो 7 की पावर 30 बन जू ईवन बन जाऊगा 7 तो माइनस 1 है, तो जदों भी एवें होगा तो हमेशा उदों वड्डा एक अखर आ जाऊगा यानी 8 आंसर मेरा आ गया 8 आंसर मेरा आ गया राइट। हुण सॉल्व करके दिखाना थोड़ा जिहा, हालांकि तुसीं एवें ना लाओ मैं वैसे लाता चलो ठीक है, एक्सपीरियंस हौली हौली थोनों भी हो जाऊगा। यानी 49 की पावर -1 जेकर मैं देखा तो 7 की पावर 30 -1 बन गया राइट है, 7 की पावर 30 -1 बन गया। हुण मैं ये देखना भी ਇਹਦਾ डिवाइजर ਕਿਹੜਾ हो सकता है राइट है। हुण तुसीं ऐ देखो भी की मैं 7 की पावर 30 नूं 8 -1 की पावर 30 लिख सकदा, कि मैं 7 की पावर 30 नूं 8 -1 की पावर लिख सकदा, बिल्कुल लिख सकदा। अच्छा -1 हजी आ भी पिया अपना -1 हजी अपना आ भी पिया, कि मैं 7 की पावर 30 नूं 8 -1 की पावर लिख सकदा, कि मैं 7 की पावर 30 नूं -8 -1 की पावर 30 लिख सकदा, बिल्कुल ही लिख सकदा राइट है। यानी कहने का मतलब की है कि इहनूं मैं जेकर हुण देखना होवे कि 8 -1 8 -1 जेकर 8 कढ़दा मैं तो -1 की पावर जिन्नी मर्जी होवे मैं 1 की पावर यानी जिन्नी मर्जी होवे उन्हें उन्ना ही रहना।
एक की पावर जिन्नी मर्जी होवे उन्हें उन्ना ही रहना गा। यानी -1 जेकर मैं इत्थे पावर 30 करदा, -1 इत्थे पावर 30 करदा तो प्लस दे विच चली जाऊ, ठीक है। इत्थे तो चलो आह जिहड़ा कुछ हैगा राइट। यानी कहने का मतलब की है कि इत्थे -1 आ प्लस दी हो के यानी आह कट्टिया जाऊगा कला, यानी कि 8 ही रह जाऊगा एंड 8 आंसर आ गया। 8 ते अपना डिविजिबिलिटी बनती है। समझ गए गल। सो इस तरीके दे नाल तुसीं इस क्वेश्चन नूं करना गा। पर हाँ सब तो पहले इनू प्राइम नंबर के जरूर कन्वर्ट करना, जिवें इत्थे तुसीं आए नहीं कर सकते। जेकर मान लो तुहाडे दिमाग दे विच आ गया कि 50 - 1 की पावर 15 भी तो मैं कर सकता सी। 50 - 1 की पावर जेकर 15 करती तो बेसिकली इत्थे रौला की पै जाना। 50 तो चलो ठीक है, पर -1 की पावर जेकर 15 करोगे तो -1 ही रहनी, -1 ही रहूगी। एंड जेकर -1 ही रहेगी तो 50 - 2 हो जू, फिर क्योंकि 50 - 1 ऑलरेडी हैगा। तो 50 - 2 जो हो गया तो फिर 48 बन जूगा। 48 बन गया तो 48 ऑलरेडी 8 ते हैगा ही हैगा। 48 ऑलरेडी 8 ते हैगा ही हैगा। यानी इनू जिन्ना तुसीं छोटे करके तोड़ सको। जेकर प्राइम नंबर च टुटदा तो बड़ा वधिया, जिवें 7 की पावर मैं 2 करता। जब प्राइम नंबर छड्डो, जेकर नैचुरल नंबर यानी 1 तो 10 के विच आउंदा, 1 तो 9 के विच आउंदा, यानी सिंगल डिजिट के विच आउंदा, ठीक है। चलो खैर, तो मेरे हिसाब के नाल तुसीं समझ गए होंगे। तो ये 8 ते डिविजिबिलिटी बनती है जी। इस तो बाद आ गया जी 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। कहता जी जो अनिल है वह बाकुल नूं बीट करता 150 मीटर के नाल, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है भी जेकर अनिल 1500 मीटर की दूरी तय कर गया तो उसने बाकुल नूं हराता 150 मीटर के नाल। इसका मतलब बाकुल ने 1350 ही चलिया ये मुकाबले, है ना। जेकर अनिल 1500 चल गया तो बाकुल इसका मतलब 1350 चलिया, 150 मीटर के नाल हराया। जेकर मान लो आप 2 जने भजे जाने, एक मैं भजा जाना, कोई होर भजा जाता, एंड उन्हें मैनू 50 मीटर की दूरी नाल हराता, यदा मतलब वो पूरी कर गया, मैं हजे 50 मीटर पिछे हाँ। तो उही गल है कि यह 1500 पूरी कर गया, 150 मीटर पिछे है, ठीक हो गया। इस तो बाद सेम कहता बकुल कहता चार्लस नूं हरा दिंदा। अच्छा, यदा मतलब की है कि हुण बकुल 1500 चल गया तो चार्लस 75 मीटर घट चलिया, यदा मतलब चार्लस है जिहड़ा वो 1425 चलिया। आह सी अपना, आह बी हो गया, राइट। हुण देखो इत्थे रेशो आ गई, आप ए रेशो बी रेशो सी कढ सकते हैं आराम नाल। तो यह जेकर मैं 0 0 कटदा तो इत्थे 15 1 15 आ गया, तो 15 9 135 आ गया। यानी इत्थे ए अनुपात बी है जिहड़ा मेरा कितना आ गया 10 रेशो 9 आ गया, 10 रेशो 9 आ गया, 10 रेशो 9 आ गया। अनिल ते बकुल का जी रेशो आ गई, उल्ट करता मैं, अनिल का 10 है तो बकुल का 9 है, राइट हो गया। इत्थे देख लें तो इत्थे जो देखा तो 25 6 150 तो 25 5 125 तो 7 25 7 175 तो 19 30 57 तो 3 20 यानी 20 रेशो 19 आ गया। यानी इत्थे जी बी तो सी की रेशो आई है, बी तो जी सी की रेशो आ गई वो 20 रेशो 19 आ गई, राइट है। 20 रेशो 19 आ गई, राइट है। हुण मैं की करदा बकुल नूं बराबर कर लेना, फिर ए बी सी आजू मेरी। बकुल नूं बराबर किया तो इनू मैं 20 नाल गुणा कर देना, तो इनू मैं 9 नाल गुणा कर देना, इनू मैं 9 नाल गुणा करती तो मेरी ए रेशो बी रेशो कितनी आ गई। देखो जो मैं इनू 20 ना करूँगा तो मैंने इनू भी 20 ना करना पैना, तो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी। हुण रेशो तो कढ़नी आनी चाहिए है ना। तो ए आ जिहड़ा मेरा 200 आ गया, बकुल आ जिहड़ा वो 180 आ गया, 20 ना आया 180। तो जो मैं इनू 9 ना की तो फिर मैंने सी नूं भी 9 ना करनी पैनी है, तो 19 ना आया 171 आ गया। यानी इसका मतलब मेरे को ए रेशो बी रेशो सी है जिहड़ा वो 200 रेशो 180 रेशो 171 आ गया। बहुत सिंपल है। हुण मैनूं पुछिया गा भी जिहड़ा अनिल है उन्हें चार्लस नूं किन्ने मीटर ते हराया। हुण देखो बहुत सिंपल गल है, इसदा मतलब अनिल जेकर इत्थे 200 चलिया तो सी है जिहड़ा 171 चलिया, तो ऑब्वियस गल है अनिल तो जित गया। यानी है जिहड़ा 200 है किहदे बराबर होगा 1500 के, क्योंकि अनिल ने बीट किया, इसदा मतलब अनिल कंप्लीट कर गया। इसदा मतलब जेकर अनिल कंप्लीट कर गया तो अनिल का जिहड़ा 200 है, अनिल का जिहड़ा 200 आ वो काहदे बराबर है 1500 के बराबर है। अच्छा, इत्थे रेशो दे विच यानी किन्ने नाल हराता 200 - 171 29 नाल हराता, तो 29 की आप वैल्यू कढ़नी है, तो 1500/200 गुणा 29 आ गया, राइट है। 0 नाल 0 कट्टी जानी है, तो 15 नूं जेकर 29 नाल गुणा करोगे बटा 2, तो 15 नूं 30 ना कर लो, 15 30 कितना होंदा 45 450, 450 का अध कितना बनूगा 225, तो 225 के लगभग आऊगा। इनू मैं 30 मन्निया, ज़्यादा मन्निया, इस करके 225 आया। जे यह घट आ तो 225 तो घट आऊगा, यानी यानी आ आंसर आ गया 217.50। करके देख लो भावें 15 गुणा 29/2 217.50 आंसर आ जाऊगा। समझ गए बात। चलो खैर, तो 2500 रुपया कहता वैन इन्वेस्टेड फॉर 8 साल वास्ते
एट गिवन द सिंपल इंटरस्ट पर ईयर तो 3725 हो जाता मैच्योरिटी। ठीक है, वट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरस्ट, तो बहुत सिंपल हो गया। तो 3725 यानी यह 2500 तो हो गया, तो 25 7 चो 5 घटा दो यानी कितना आ गया 1225। यानी कहने का मतलब 1225 मैनू ब्याज पै गया, काश ते पै गया 2500 ते पै गया, 8 सालों ते पै गया, तो मैनू रेट पूछा गया। बहुत सिंपल है, तो जीरो नाल तो जीरो कट्टी गई। ठीक है, तो कितना आ जाऊगा जी यह 25 25 चौका 100, 25 नाया 225, तो 49/8 आ गया है ना, 49/8 आ गया आर। तो 8 6 48, ठीक है, 8 एकम 8 मुड़ के 8 दूनी 16 ते 8 5 40, 6.125 6.125% आ गया। ठीक हो गया भाई। द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 8 से 5%। ठीक है, बाय हाउ मच एरिया रेक्टेंगल का इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तो 8 इंक्रीज हो गया, 5 इंक्रीज हो गया, 8 गुणा 5/100 हो गया, राइट है। तो आह 13 हो गया, तो आह कितना हो जाऊगा जी, ये 0.4 हो जाऊगा है ना, 0.4 हो गया। 8 5 40, 0 ना 0 कट्टी जो 0.4, तो 13.4 आंसर आ गया, 13.4 आंसर आ गया। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। HCF ऑफ 2 नंबरस, HCF ਹੁਣ HCF 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਗਾ। HCF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 12 12 12, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪੱਕਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ HCF ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ LCM ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। LCM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HCF ਵੀ ਹੈਗਾ, यानी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 नहीं हैगा ਉਹ LCM हो नहीं सकता। तो 12 6 72 हो सकता, 12 5 60 हो सकता, 12 7 84 हो सकता, आह 12 तो नहीं आता, इसे करके ये अपना आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सो भाई चलो खैर ये 1,45 सी, थोड़े जे टाइम बाद मैं 1,40 पा दूंगा। थैंक यू सो मच।